फिर वाइट हाउस ने भी उसकी डेथ कंफर्म की। अब ये हमास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है, ठीक है जी। और हसन नसरुल्लाह भी मारा गया। सो इज़राइल जो है ये आप समझ लें कि एक इम्प्रेशन जाता है कि इट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ इज़राइली इन्वेजन। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नो, दिस इज़ नॉट द एंड। आज हमने एक बंदे को इसको मारा, लेकिन अभी हमने सारे गजा के लोगों के अंदर से हमास को निकालना है, क्योंकि 40-45 हज़ार के करीब तो लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। इजराइल आपको पता है, दे डोंट केयर अबाउट देयर इंटरनेशनल इमेज, दे डोंट केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। साथ में इकोनॉमिक व्यवस्था पाकिस्तान की बिल्कुल डाउन डाउन हो चुकी है। साथ में पाकिस्तान आतंकवाद का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ पा रहा है, और पाकिस्तान कोशिश भी करता है, जैसे कि अब हमास के अंदर जो यह सिमर को जैसे ही इजराइल ने टपकाया है, तब से पाकिस्तान का फिर से रोना धोना शुरू हो गया, और पाकिस्तान ने आनन फानन में उसको शहीद भी घोषित कर दिया। और ये ही पाकिस्तान की गलती हमेशा से करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन खुल के भी नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर वो इजराइल के साथ अगर कोशिश भी करेगा भिड़ने की, तो उसको पता है कि उसका हाल कैसा होगा। लेबनान ने की थी, लेबनान आज बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका है, वैसा ही पाकिस्तान का भी हाल हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान डरते डरते शहीद तो बता रहा है, लेकिन आगे जाने की कोशिश में है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। और साथ में पाकिस्तान इसके बारे में रिसर्च भी कर रहा है कि इजराइल ऐसा कैसे कर पा रहा है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। सब एक सवाल ढूंढ रहे हैं, सवाल का जवाब बल्कि ढूंढ रहे हैं कि इजराइल ने अपने एनिमी नंबर वन हमास के पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर याह्या सिनवार को कैसे कत्ल किया। ये एक सवाल है जो, जारी बात है, लोग इसको जानना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक रूटीन पेट्रोल जो इजराइल सोल्जर्स कर रहे थे ऑन सदर्न गजा स्ट्रिप, और जब एक लड़ाई शुरू हो गई, और इजराइल को जिस चीज़ का एडवांटेज है वो है ड्रोन्स, और जब इजराइल ने उस बिल्डिंग में ड्रोन मारे, हमला किया, एंड व्हेन दे एंटर्ड देयर, उन्होंने क्लियर किया, जब सारी वो डस्ट क्लियर हो गई, उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया, बिल्डिंग एंड सोल्जर्स एंड सब कुछ। वहाँ पे उनकी जो नज़र पड़ी एक ऐसी डेड बॉडी पे जो कि याह्या सिनवर की थी। और आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 जब से हमास ने हमला किया था, दे वर लुकिंग फॉर याह्या सिनवर, बिकॉज उनको पता था कि ही इज़ द मैन हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि ज़ाहिर बात है, हर एक को था कि याह्या सिनवर कहीं अंडरग्राउंड गजा के अंदर जो है वो छुप रहा है, लेकिन वो एक सामने एक बिल्डिंग के अंदर था, और ग्राउंड पे मारा गया। सो ही वाज नॉट इन दी टनल्स। सो ये क्वेश्चन एक इमर्ज होता है, जिसे कहते हैं ना कि फिर उसका डीएनए चेक किया गया, उसकी डेथ कंफर्म हुई, सारा कुछ हुआ, और फिर वाइट हाउस ने भी उसकी डेथ कंफर्म की। अब ये हमास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है, ठीक है जी। और हसन नसरुल्लाह भी मारा गया। सो इज़राइल जो है ये आप समझ लें कि एक इम्प्रेशन जाता है कि इट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ इज़राइली इन्वेजन। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नो, दिस इज़ नॉट द एंड। आज हमने एक बंदे को इसको मारा, लेकिन अभी हमने सारे गजा के लोगों के अंदर से हमास को निकालना है, क्योंकि 40-45 हज़ार के करीब तो लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। इजराइल आपको पता है, दे डोंट केयर अबाउट देयर इंटरनेशनल इमेज, दे डोंट केयर अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। उनको इस चीज़ का मसला ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जो हमास ने ये जो गलती की थी इजराइल पे हमला करने की, मेरा ख्याल है जिसमें 42,000 यानी कि 1200 इजरायली मारे गए, उन्होंने 42,000 42,000 पैलेस्टीनियंस मारे। अब और बाकी जो लाखों जो फ़लस्तीन के लोग हैं, वो सारे के सारे मुश्किल में हैं। दैट इज़
दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब क्वेश्चन ये है कि इज़राइल जो है वो अपने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, कि जो ज़्यादातर लोग मारे गए हैं दे आर इज़राइल यूज़ क्वाडकॉप्टर्स। अब आपको पता चला है कि इंडिया जो है वो क्यों फोकस कर रहा है क्वाडकॉप्टर्स पे, इंडिया क्यों फोकस कर रहा है ड्रोन्स के ऊपर। इंडिया इसीलिए फोकस कर रहा है क्योंकि इज़राइल ने सिस्टमैटिकली इन क्वाडकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया है, सिस्टमैटिकली। और इसमें मैं आपको बात बताऊं, यूरोपियन यूनियन की भी फंडिंग थी, अमेरिकन की भी फंडिंग थी इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, ठीक है जी। और यूरोपियन यूनियन के दो अदारे हैं, एक है स्टेट वॉच एंड एक और अदारा है जो कि मिलिट्री की जो इसराइल के अंदर यूजेज है उसको देखता है और वो हेल्प करता है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में इसराइल को, इसराइल के डिफेंस फोर्सेस को। और इसराइल को उसकी उनकी तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट दी जाती है। ठीक है जी। और भी बहुत सारी मिलिट्री जो मुल्कों से मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता है इसराइल को। अब क्वेश्चन ये है कि हज़ारों डॉलर या लाखों डॉलर दिए गए, लाखों यूरो भी दिए गए, ठीक है जी, इसराइल को कि आप जो है इसका इस्तेमाल करें। सो ये आप समझ लें कि आर्मी वहाँ पे लेके जाना मुश्किल है। So why India is in search for these drones? It's because इसके जो शहर हैं ग़ज़ा के अंदर लेके जाना थोड़ा मुश्किल काम है। ढूँढना मुश्किल काम है। मास फाइटर्स कहाँ-कहाँ पे हैं, बंदों का घुसना मुश्किल काम है। सो ये जो ड्रोन्स होते हैं इनके अंदर कैमरे लगे होते हैं एंड दे कैन मूव अराउंड, गलियों में जा सकते हैं, बाज़ारों में जा सकते हैं, डिफरेंट टेरेन में जा सकते हैं और आपको कोई खतरा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 1000 2 3000 डॉलर का ड्रोन गिर जाएगा, $5000 का ड्रोन गिर जाएगा अगर उसको मारा जाता है। आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा, आप को बचाकर, इंसानों को बचाकर आप मशीन के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है जी। और पर्टिकुलरली हेवीली पॉपुलेटेड, अच्छा इंडिया को भी इस चीज़ का एडवांटेज है ड्रोन्स का। वो कैसे? क्योंकि इंडिया के लिए फॉर एग्जांपल जो कश्मीर है, वहाँ पे जो टेरेन है वो डिफिकल्ट है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पहाड़ है, जंगल है, वहाँ पे उड़ाना मुश्किल काम है। ज़रा गज़ा में जो ड्रोन उड़ाना आसान काम है क्योंकि वहाँ जंगल नहीं है। कश्मीर में ड्रोन उड़ाना थोड़ा मुश्किल काम भी है, जंगल है वहाँ पे। लेकिन इंडिया कैन माइन्यूटली वॉच एलओसी को बड़े ध्यान से देख सकता है। बहरहाल सिंस ये जो वॉर शुरू हुई है इतने ज़्यादा फौजी नहीं मारे गए इसराइल की और यही वजह। ठीक है जी। मिलिट्री के लोग आई थिंक वो 300-400 कितने मारे गए होंगे। लेकिन ये जो वॉर है ये सारी की सारी इसराइल किससे लड़ रहा है? ड्रोन से लड़ रहा है। और ड्रोन्स आप समझ लें कि ये जिसे कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड ये क्वाडकॉप्टर्स होते हैं। ठीक है जी। ये पहले इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, अब ये इस्तेमाल होते हैं। और इसराइल ने अपनी जो एस्केलेशन है ये जो जिनको कई लोग कह रहे हैं कि जी एक बड़ी तादाद में एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस हैं, जुडिशियल किलिंग्स हैं फ़लस्तीनियों की, वो सारी की सारी इसी चीज़ से हो रही हैं। और एरियल बम्बार्डमेंट या आर्टिलरी बम्बार्डमेंट भी इसी चीज़ से हो रही है। ठीक है? सो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इज़राइल की जो स्नाइपिंग ऑपरेशन है वो भी इससे हो सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन आपकी वो देखें इज़राइल को क्या एडवांटेज है कि उनकी मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। आईटी से वो फ़ायदा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ले रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने ये सारा किया है। ठीक है जी। अ, अब ये जो क्वाडकॉप्टर हैं ये शूटिंग करते हैं। आपके आप जिधर भी छुपे हैं इनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि ये देख भी रहे होते हैं और शूट भी कर रहे होते हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको ज़रूरत ही कोई नहीं है। ठीक है जी। आपको बंदे वहाँ लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे के सारे क्वाडकॉप्टर काम कर रहे हैं। अब राइट्स ग्रुप जो होते हैं पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे वो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो फायर किए हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर, उन्होंने ये फायर इसलिए किया है बिकॉज़ उनको जहाँ पे नज़र आता है कि अगर हमें कोई रेजिस्टेंस का सामना है, ठीक है जी, तो वो आराम से सिंपली वो हमला कर देते हैं और
उनको कौन-सा पता होता है वहाँ पे कौन है, कौन नहीं है, और ड्रोन वो आते हैं और क्वाडकॉप्टर आके मार के चले जाते हैं। लेकिन ये जो याह्या सिनवर का मारा जाना था, इसने आप समझें कि सारी की सारी कमर तोड़ के रख दी है हमास की, रेजिस्टेंस फोर्सेस की। ईरान इन्हें रेजिस्टेंस फोर्सेस कहता है या इनको मज़ाहमती ग्रुप कहता है ईरान। सो ये जो चीज़ है, आइंदा आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा, अगर आप मैप देखें और उस मैप में आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर याह्या सिनवर छुपे हुए थे, बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर। अब जो भी हो जाए, अब आप सिर्फ गज़ा को देखें ना, गज़ा जो है वो गज़ा सिटी, गज़ा स्ट्रिप या फिर खान तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के बस की कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में इतना ही होता है कि जो भी आतंकवादी मरता है उसको शहीद घोषित कर देते हैं, उसके लिए उसकी स्पोर्ट में मोमबत्तियां जलाते हैं, उसकी स्पोर्ट में प्रोटेस्ट निकालते हैं, उसको शहीद घोषित कर देते हैं। और इससे ज़्यादा पाकिस्तान खैर कुछ कर भी नहीं पा रहा, क्योंकि उनको पता है कि जहां पाकिस्तान की सोच भी नहीं है वहां से इजराइल की टेक्नोलॉजी शुरू होती है। और पाकिस्तान तो खैर कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमिक पावर के दम पर ही हर बार कूदता है, और वो भी सबको पता है कि वो IMF के पास गिर भी पड़ा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान बस अब बोल ही सकता है, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहा है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।